स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ बैंक एंड ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक क्या है। ठीक है, तो बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन लोन्स। बैंक क्या है? जो लोन के बारे में जो लेन देन करता है उसको हम लोग बैंक कहते हैं। बैंक कलेक्ट्स द सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स एंड ऑफर्स दिस सेविंग बेयरिंग ए स्मॉल पार्ट टू द बोरोवर्स। ठीक है, बैंक क्या करता है? जो हम लोग जो सेविंग करके रखते हैं ना बैंक पे जाके, वो हम लोगों से कलेक्ट करके रखता है और जिसको जिसको चाहिए उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में प्रोवाइड करता है, मतलब उसको देता है। ठीक है, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टूडेंट्स एंड मेनी अदर सेक्शन ऑफ पीपल बोरो फ्रॉम द बैंक। और फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टूडेंट्स जो लोग हैं, जिनको चाहिए वो सब लोग ही ले सकते हैं बैंक से पैसा। ठीक है, साथ है बिजनेस बीइंग्स प्रॉफिट टू द बैंक, और उसी से बैंक को प्रॉफिट मिलता है। दोज हु बोरो फ्रॉम द बैंक हैव टू रिटर्न द प्रिंसिपल टू द बैंक अलोंग विथ ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जो बैंक से लोन लेगा, ठीक है, जैसे कि फार्मर ने लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लिया उसने, या फिर स्टूडेंट लोगों ने कुछ स्टूडेंट लोन लिया होगा, तो उसको एक इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसी से बैंक का प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद है बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियोफ्री क्राउथर, द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, द बिजनेसमैन, गोल्ड मर्चेंट्स एंड द मनी लेंडर्स आर द एसेंटर्स ऑफ बैंक। मतलब उनके हिसाब से जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, मतलब जैसे कि बिजनेसमैन है, जो गोल्ड का लेन देन करते हैं, जो मनी लेंडर्स है, वो सब उन सबको पहले ज़माने में उनके जियोफ्री क्राउथर के हिसाब से बैंक्स बोला जाता था। ठीक है, इन द मिडिल एजेस व्हेन द बैंक ऑफ बेंसी वाज सेट अप इन इटाली, द वर्ड बैंक बिगन टू गेन वाइड पब्लिसिटी। और मिडिल एज पे क्या हुआ था, जो बैंक का जो वर्ड है, जो बैंक वर्ड है, वो धीरे धीरे पब्लिसिटी मिलना स्टार्ट हो गया था। सब लोगों के मुंह पे बैंक वर्ड जो है वो सुनाई देता था। As there was a constant welfare among the states in Italy, the states were in need of finance। और इटाली में जब वार चल रहा था तब क्या हो रहा था, इटाली को फाइनेंस की ज़रूरत था। फाइनेंस मतलब उसको पैसा चाहिए था। तब उसने क्या किया था, जो बैंक जो वर्ड है वो धीरे धीरे वहाँ पे पब्लिसिटी हुआ था। कैसे पब्लिसिटी हुआ था वो देखेंगे हम लोग। टू मोबिलाइज रिसोर्स द स्टेट्स अपॉइंट कमिश्नर। और जो फाइनेंसर जो था, जैसे कि उसको ज़रूरत था इटाली को, तब उसने एक कमिश्नर को अपॉइंट किया था। और उस कमिश्नर को, दिस कमिश्नर वर नोन एज मोंटे, उस कमिश्नर को इटाली पे मोंटे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ड्यूरिंग दोज डेज लार्ज एरियाज वर अंडर द जर्मन्स। इटाली का जो कुछ प्लेसेस है, जो प्लेसेस है वो जर्मन के अंडर पे था। ठीक है, जर्मन यूज द टर्म बैंक इन प्लेस ऑफ मोंटे। और जर्मन जो बैंक जो है उसको मोंटे के रिप्लेस करके बैंक वास जो वर्ड था उसको यूज़ करता था। इन इटाली द वर्ड वाज बैंको, और मोंटे को इटाली पे बैंको के नाम से जाना जाता था। फ्रेंच पे बैंक, स्पेलिंग में सिर्फ पीछे ई लगेगा। और इंग्लैंड पे उसको मोंटे को बैंक हिसाब से जाना जाता था। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, वाज सेट अप इन 1770। और जो इंडिया का जो सबसे पहला बैंक है उसका नाम है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 पे स्टैब्लिश हुआ था। और आसाम का सबसे पहला जो बैंक है वो है गुवाहाटी बैंक, जो कि सेटअप हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था 1926 पे। ठीक है, तो यही थे कि है तुम लोगों का आज का 2 टॉपिक। गुड लक।